ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री पार्वती तथा उनके बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के सर्वे की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद नारद ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती को व्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मीना को बुलाकर कहा 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 सन्नाटी ए अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम प्रेम के वशीभूत हो फिर धैर्य धारण कर उन्होंने काली को बुलाया और वियोग भय से व्याकुल हो वे बेटी के को बारंबार बार गले से लगाकर अत्यंत जब उस समय से रोने लगी। फिर पार्वती भी जनक की बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। बहना शिवा दोनों ही वीरा शोक से पीड़ित समुचित हो गई कि रोने से देव पत्नियां भी अपने अपने सूद खो बैठी। स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अशेष सी हो उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर श्री रो पड़े। फिर दूसरा कौन शुभ रह सकता था। इसी समय मस्तक पुत्र मंत्री और उत्तम ब्राह्मणों के नाथ मान्य शीघ्र वहां पहुंचे और मोहवश अपनी 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 वसी को दूसरे से लगा कर रोने लगे। बेटी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। तब तब सब सनियों में श्रेष्ठ पुरोहित, सप्तऋषियों में या ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि पुरोहितों ने, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बता समझ चाहता हूँ, से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार चार वर्ष बार बार रो उठती थी। पार्वती रोने से ही ये सब स्त्रियां रोने लगती है थी। माता मैना तो बहुत रोई। भौजाइयाँ भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौंदर्यवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और ये उचित किया कि यात्रा के लिए ही यही सबसे उत्तम तथा सुगढ़ लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के यज्ञ के नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की, जो दूसरे के लिए ये परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता के पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाई और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुरोहित उद्यमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उन समय पर पहुंचे जहाँ जहाँ भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव मैं आ रहा हूँ। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी तुम सदा सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के सम्मान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार प्रायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई।
इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित वो अपनी स्त्री और सेवगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वैष्णव द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार चार वर्ष भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदर्थ श्री हरि ने उन्हें परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मैंने सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले ले शिवा और शिव के प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के चरण विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्यंत रहने लगे। समस्त जीवगणों को इस विवाह से बड़ा उत्तम फल लाभ अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की करने लगे तात। इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक नाशक आनंददायक तथा गहन आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत वाक्य आख्यान कहा गया है। जो इस आवास स्थान है, ये संपूर्ण विघ्नों को शांत करके लोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग यश तथा पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है। संपूर्ण काम को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अमृत तुल्य का होता है और परम शांति प्राप्ति होती है। यह दुष्सपनों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेष देवतावादी आदि प्रतिष्ठा के समय तथा शिव सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना अथवा पवित्र शिव पार्वती के इस कल्याणकारी श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य होते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ओ निर्दय संहिता पार्वती खंड संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम